और अब आपको फटाफट खबरें दिखाते हैं एमपी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में। मिशन गगनयान की पहली टेस्ट उड़ान सफल। गगनयान के क्रू मॉडल का हुआ लिफ्ट ऑफ। पहली उड़ान को लॉन्चिंग से 5 सेकंड पहले रोका गया था। भारत के प्रथम ह्यूमन स्पेस मिशन की ओर एक सफल कदम साबित होगा। आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। राज्यपाल समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई कल। बैठक में एमपी के 94 प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से खबर कि आज 94 प्रत्याशियों के नामों का हो सकता है ऐलान। पीएम मोदी ने साहिबाबाद में भारत की पहली रैपिड ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। साहिबाबाद से दोहाई तक चलेगी नमो भारत रैपिड रेल। अब 60 मिनट में पहुंच सकते हैं दिल्ली से मेरठ। पीएम ने मौके पर कहा, यह पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण। सीहोर में सीएम शिवराज सलकनपुर में मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। सीएम शिवराज पूरे परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की जनता के लिए मांगा आशीर्वाद। नवरात्रि के अवसर पर चल रहा है, ऐसे में सीएम शिवराज मां बिजासन के दरबार पहुंचे, जहां सीएम शिवराज ने माता के दर्शन किए। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सलकनपुर में समर्थकों का अभिवादन भी किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होते ही उम्मीदवारों की समर्थन और विरोध का सिलसिला हुआ शुरू। इसी कड़ी में प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं कार्यकर्ताओं का समर्थन दिखा तो कहीं लोगों ने पुतला जलाकर जताया विरोध। कांग्रेस ने बुरहानपुर सीट से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को दिया टिकट। इस पर समर्थकों ने जमकर समर्थन जताया। वहीं विरोधी खेमे और कांग्रेस के अल्पसंख्यकों नेताओं ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा का पुतला फूंका। पार्टी के इस निर्णय का किया विरोध। बीजेपी ने पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक बार फिर कांग्रेस ने गैर कांग्रेस को टिकट देकर अल्पसंख्यक वर्ग का किया अपमान। इंदौर में महू से रामकिशोर शुक्ला को टिकट मिलते ही इलाके में जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कद्दावर नेता अंतर सिंह दरबार के नांदेड़ स्थित घर पर हजारों समर्थक इकट्ठा हुए। अंतर सिंह ने अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। गौरतलब है कि 15 दिन पहले ही भाजपा से बगावत कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं रामकिशोर शुक्ला। सागर की रहली विधानसभा सीट से ज्योति पटेल को बनाया गया प्रत्याशी। ज्योति पटेल 2 बार की जिला पंचायत सदस्य। टिकट मिलने पर ज्योति पटेल बोली, पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जिसका मैं बखूबी निर्वहन करूंगी। कांग्रेस से प्रदेश में प्रत्याशियों की दूसरी सूची की जारी। भोपाल दक्षिण पश्चिम से पीसी शर्मा को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने उत्साह और खुशी की लहर दिखी। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के निर्णय का किया जमकर समर्थन। सेंधवा विधानसभा में कांग्रेस ने जयश जिला अध्यक्ष मोंटू सोलंकी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। कांग्रेस से मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत का टिकट कटते हुए सोलंकी को दिया टिकट। सोलंकी को टिकट मिलने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी और आतिशबाजी। रायपुर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जोगी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट की जारी। जोगी कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही दल बदल का दौर भी शुरू हो गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भानु ठाकुर ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। भानु ठाकुर ने नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल भांडोर विधानसभा से टिकट नहीं मिलने की वजह से भानु ठाकुर ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। सिवनी की केवलारी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर रजनीश सिंह ने बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह के धमकी वाले बयान पर जवाब दिया और कहा कि बीजेपी विधायक बाहुबली हैं और अगर उन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो जनता मेरा बचाव करेगी। बीजेपी विधायक राकेश पाल सिंह ने कुछ दिनों पहले एक सभा को किया संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के गांव में घुसकर कोहरा मचाने की धमकी दी थी। विदिशा के लटेरी क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर महिलाओं को भाजपा के प्रिंट वाली साड़ियां बांटी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को रैली में भीड़ बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं ने साड़ियां बांटी। स्थानीय लोगों ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। छिंदवाड़ा पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस की दूसरी सूची आने वाले पर सभी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और हमें जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नाराजगी के सवाल पर कमलनाथ ने कोई ध्यान नहीं दिया।
कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें दतिया के कांग्रेस के उम्मीदवार अवधेश नायक का टिकट काटकर राजेंद्र भारती को दिया गया। इस मामले में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ये कांग्रेस के खुद के कर्म है, कांग्रेस डूबता जहाज है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की विधानसभा 1 से कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका सामना भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से है। यही वजह है कि संजय शुक्ला ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा से पहले ही कर दिया और इस उद्घाटन समारोह में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर चुनावी ताल ठोक दी। और कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने कहा कि ये लड़ाई बदमाशों और बेटे की है। निवाड़ी में कांग्रेसी प्रत्याशी अमित राय का टिकट फाइनल होने के बाद विरोध शुरू हो गया। दरअसल अमित राय कुछ दिनों पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए थे। निवाड़ी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें पैरासूट प्रत्याशी कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि पिछले 25 सालों से कांग्रेस निवाड़ी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अगर पार्टी ने निवाड़ी से प्रत्याशी नहीं बदला तो कार्यकर्ता सामूहिक इस्तीफा देंगे। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे हैं। दमोह की पवई से नाराज कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे। नाराज नेता पवई से मुकेश नायक को टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुकेश नायक बाहरी हैं, अगर टिकट नहीं बदला गया तो कांग्रेस पवई के साथ साथ आसपास की 10 विधानसभा सीटें भी हारेगी। जबलपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कांग्रेस पर हमला करते हुए दिखे। उन्होंने टिकट वितरण के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को विपक्षी इंडिया गठबंधन की पोल खोलने वाला बताया। वीडी शर्मा ने कहा, गठबंधन का एक दल कांग्रेस नेताओं पर टिप्पणी कर रहा है, इससे इनकी एकता की पोल खुल रही है। शर्मा ने कहा, टिकट वितरण के बाद कांग्रेस का चरित्र उजागर हो चुका है। केंद्रीय मंत्री सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर बीजापुर में भाजपा उम्मीदवार महेश गांगड़ा के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए। नामांकन के बाद अनुराग ने आम सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार पर शराबबंदी पर झूठ बोलने और गोबर खरीद में भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील भी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा, तेलंगाना में ऐसी हवा है कि वहां कांग्रेस की जबरदस्त जीत हो रही है। बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि बीआरएस को सपोर्ट करे या नहीं। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह ने पहले ही तय कर लिया है कि मैं नहीं रहूंगा, जबकि राजस्थान में हमने अपने झगड़े सुलझा लिए हैं। अगर हम मिजोरम में अपने दम पर सरकार नहीं बना पाए तो गठबंधन के दम पर बनाएंगे। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की। खंडवा विधानसभा से कांग्रेस ने एक बार फिर से कुंदन मालवीय पर भरोसा जताया। टिकट मिलने के बाद कुंदन मालवीय अपने समर्थकों के साथ खंडवा के श्री दादाजी धूनी वाले मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सागर से कांग्रेस प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने टिकट मिलने के बाद जनसंपर्क शुरू कर दिया। ये तीनों 32 स्थित हनुमान मंदिर पहुंची, वहां पर पूजा अर्चना की और गौर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने कहा, 1 साल पहले महापौर चुनाव में जो मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। झाबुआ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को मैदान में उतारा। वो 2018 के चुनाव में अपनी ही पार्टी के बागी कार्यकर्ताओं की वजह से हार चुके हैं, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। विक्रांत भूरिया ने दिग्विजय सिंह के बीच हुई तकरार को राजनीति की खूबसूरती बताया। शहडोल की तीनों विधानसभा से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। जयसिंह नागर विधानसभा से कांग्रेस से टिकट के दावेदार जयकरण सिंह ने नरेंद्र मरावी को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। जैतपुर से उमा धुर्वे के विरोध में कांग्रेस से टिकट के दावेदार ललन सिंह ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं शहडोल मुख्यालय की जयसिंह नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी में भी तकरार देखने को मिल रही है। बड़वानी की पानसेमल विधानसभा से विधायक चंद्रभागा किराड़े को कांग्रेस ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया। किराड़े के प्रत्याशी घोषित होने के बाद समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर जश्न मनाया। प्रत्याशी चंद्रभागा किराड़े ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने जो भी सर्वे कराया है उसमें हम खरे उतरे हैं। पार्टी ने भरोसा जताते हुए फिर से उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए शीर्ष नेताओं का धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पूर्व विधायक देशराज सिंह यादव की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हुए शामिल। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर चंदा उगाही करती है। सेंधवा में कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध शुरू हुआ। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का विरोध
किया। टिकट के दावेदार पोरलाल खरते का आरोप यह है कि हाईकमान ने सामाजिक संगठन के दबाव में आकर प्रत्याशी घोषित किया है। दिल्ली के रविंद्र भवन ललित कला अकादमी में शानदार कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन 6 प्रसिद्ध कलाकार कर रहे हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रसिद्ध लेखक और कला समीक्षक प्रयाग शुक्ला ने किया। प्रदर्शनी के माध्यम से कलाकारों ने आध्यात्मिक और प्राकृतिक मनोभावों को दर्शाया है। ये प्रदर्शनी 19 से 26 अक्टूबर तक चलेगी। खास बात यह कि प्रदर्शनी को आयोजित करने वाले ज्यादातर कलाकार एमपी से हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष गोपाल मोदी के घर पर ईडी ने रेड डाली। गोपाल मोदी के घर 12 सदस्यों की टीम ने छापा मारा। दरअसल दिल्ली से भोपाल और कोरबा में बड़े लेन देन की वजह से ईडी के निशाने पर आए भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष। गरियाबंद को 1.5 साल पहले वॉलीबॉल सेंटर मिला था। 14 लाख रुपए की लागत से वीर सुरेंद्र राय कॉलेज के परिसर में बना वॉलीबॉल सेंटर आज भी शुरू नहीं हो पाया, जबकि इसके लिए कोच भी नियुक्त हो चुके हैं, जिनके चलते बच्चे और स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी ने जब इस खबर को दिखाया तो उसका असर हुआ और इसको फिर से शुरू किया गया। सूरजपुर में हादसे में कार सवार महिला समेत 3 लोग घायल हुए। कार अनियंत्रित होकर टकराने से पलट गई। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। पन्ना जिले के पनारी गांव में शिकायत मिलने पर वन विभाग और पुलिस की टीम ने एक शिकारी के घर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान टीम ने घर से तेंदुए के नाखून और कई जानवरों के अंग बरामद किए। शिकारी के घर से 315 बोर का कट्टा, 2 जिंदा कारतूस के साथ कई अवैध हथियार भी मिले। आरोपी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। विदिशा में देवी बाग मंदिर में गुलाब वाटिका के पास देवी मां विराजमान है। ऐसा मानना है कि नाना साहेब पेशवा ने यहां पर देवी मां की स्थापना की थी। मान्यता है कि यहां पर भक्तों की हर मुराद पूरी होती है और आए श्रद्धालु यहां पर पीतल का घंटा भी भेंट करते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहां भारी संख्या में भीड़ पहुंचती है। पिपरिया शहर में इस साल नवरात्रि के पर्व पर 60 के करीब समितियों ने मां के अलग अलग रूपों की स्थापना की है। शहर के जैन गली में नव दुर्गा उत्सव समिति ने मां की रसोई का भव्य पंडाल बनाया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल में मां अपने पूरे परिवार को रसोई में बिठाकर खाना खिलाते हुए सुंदर रूप में दिख रही है। नवरात्रि के पर्व पर धमतरी के सभी देवी मंदिरों में तैयारियां की गई। सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर मां के दर्शन कर रहे हैं। वहीं धमतरी से लगे सिहावा क्षेत्र के वनांचल इलाके में मौजूद माता शीतला के मंदिर में बड़ी दूर दराज से भक्तजन पहुंच रहे हैं। मां मंदिर के पुजारी ज्ञान सागर पटेल का यह कहना है कि माता शीतला की मूर्ति स्वयंभू है, जो जमीन से प्रकट हुई है। माता के दर्शन मात्र से भक्तों की सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। विदिशा में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर जांच के दौरान लुधियाना निवासी के पास से 14 लाख रुपए बरामद किए। आरोपी पूछताछ के दौरान वैध दस्तावेज नहीं पेश कर पाया, जिसके चलते जीआरपी पुलिस ने राशि को जब्त कर लिया। गोरेला पेंड्रा मरवाही में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर यात्रियों से भरी एक ट्रक पलट गई। हादसे में 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार सभी यात्री मजदूर हैं और प्रयागराज से बिलासपुर वापस लौट रहे थे। पन्ना में अवैध रेत खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, जिसके बाद पूरे इलाके में रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अजयगढ़ में पन्ना कलेक्टर ने खुद कार्रवाई करते हुए 2 मशीनों को किया जब्त। खरगोन में लुटेरों ने किसान को बंधक बनाकर 20 क्विंटल लाल मिर्ची लूटी। लूटी हुई मिर्च की कीमत करीब 4 लाख रुपए है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। विदिशा के त्योंदा थाना क्षेत्र के कैथौरी गांव में दर्दनाक घटना सामने आई। जमीनी विवाद के चलते गांव के ही कुछ लोगों ने 18 साल के लड़के को ट्रैक्टर से रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल पुलिस ने आठनेर गांव से कच्ची अवैध शराब के ठिकानों पर छापा मारा। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र सीमा पर शराब का निर्माण किया जा रहा था। इस दौरान पुलिस और आबकारी विभाग ने दबिश दी। पुलिस ने मौके से 28 ड्रम महुआ लाइन बरामद की है और 8 भट्टियों को भी नष्ट किया। बालाघाट में पुलिस ने कार से 4 लाख रुपए बरामद किए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर चेकिंग की गई और चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये रुपए बरामद किए, जिसकी सूचना एसएसटी टीम को दी गई। पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही है।
आगामी चुनाव को देखते हुए पुलिस ने अवैध हथियार माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। बड़वारी में पुलिस ने अभियान चलाकर 15 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। इसका कार्रवाई में 200 पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया। छापे के दौरान पुलिस ने 4 पिस्टल, 58 देसी कट्टे और 2 मोटरसाइकिल समेत कुल 52 हथियार जब्त किए। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच।